श्रेष्ठ वसुदेवाच पुत्रो मे कृष्ण प्रसेनघातकं दृष्टा प्रजातं अदशोजातं नारदवाच पुत्रप्राप्तं श्रेष्ठं उपरच पुत्रो मे वाच कृष्णं परे साक्षात् दिव्यामहितं तदैक्षणः प्रसेनघातकं दृष्टा प्रतव्योगावी कृष्णानि सम्प्राप्य प्राप्तं बहूदीक्षायाता दत्तानि अदशोजान् समुद्धातो येन्द्रसेनं नारदवाच पुत्रप्राप्तये श्रेष्ठो देवीमाद्यं परं तस्याराधनेनैव सन्देशो वाच भगवन् काशी सा देवी भगवा महेश्वरी कथमासौ देवस्य कृतया वद नारदवाच परां देवी उवाच परमा प्रीत्या नारदं मनीषतं प्रकृति उवाच भगवन्तां वाक्येन शरदं प्रतिमाया श्वेतां च वक्ष्यामि देवी महात्म्यं पुनः अनुभवयुक्तकंसो देवीनां कारागारे मोक्ष दैवक्यं सभार्यः जाततां सावती षट्पथानिकातेन तदा सोताभवत् अथ देवकीं देवी तदाहं गर्गमावहि भगवन् कार्मिको सिंधोयायुषां पुत्र संप्राप्तं भजते ततो गर्ग समाप्त गर्ग उवाच वसति महाभागवतं परं याशा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गार्तिहारिणी तमाराध्य कल्याणं सदस्य वासति यदारतं सर्वे सर्वान् कामान् समाप्नयात् किञ्चित् दुर्लभं लोके दुर्गार्जन भवे देवतासनमुदा प्रणम्य पर्याभक्ता प्रोवाच वसुदेवाच वेदस्य भगवन्ति वेदात्कारणं कामदयान्विता निर्धुं अथ गर्गमुदिन्मदौ प्रीत्या सम्प्राप्तं महावीरमाराधतां दुर्गां भासने तत्र गत्वा जगद्धात्रीं भक्ताभीष्टप्रदायिनीम् आराध्यामासं ततः सम्प्राप्य प्राप्य वासने प्रसन्ना सम्यक् पश्यति भूभारहरणार्थं मया सर्वते कृतं वसुदेवो कंसकीत्या समाहिता पापिता समन्धाता गोपीशमाहिता यशोदातनयं नीत्वा स्वगृहं समादाच्युतां कंसान्ति सा तदुदाहरणं सद्योपयावृतो मतं सम्भूता कृष्णैकवत इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य जगदम्बिकां गर्भो मुनिं प्रणातां मत्का मार्गता वरदानं महादेव्या गर्गाचार्य मुखाकृता सदा सभां संप्रेता पुराविरम्भाता तदाराध्य परं जानी देवी महात्म्यमतम् अधरामहं देवस्य शतं तमुकाम्बुजात् अतो भागवतं देव्या त्वमेव क्या देवस्य सम्प्राप्तदयानिधेः वसुदेवो च सुता नारदं प्रीतिमानसः सुधीरेषु नक्षत्रे कथामागता करो तथा विराटो विराजते अक्षरं मार्कण्डेय पुराणात्तं देवी पठं सन्मुखम् आरभ्य श्रीनारदमुखाम्बुजम् प्रथम स्कंदारभ्य वसुदेवोत्तरभक्त्या भागवतामृतम् नवमयनि कथा पूर्तो पुस्तकं वाचकं तथा प्रसन्नपातयामास वसुदेव महामुनि अथ तत्र प्रवेशान्ता प्रश्नान्ति ऋक्षराजस् तथा प्रीत्याः ददो कृष्णाय सम्पूज्य ददो स्वतां पत्नीं समाय तथायतम् अभिदातामन्तश्च प्रश्रितार्कां प्रति कथयाभिर्वासवसे ब्रह्मण्या भवति
राजकामक्षणे तस्मिन् पत्न्यां समणिन्दो भार्यासहितं कृष्णं वसुदेवपुरागम दुष्टा हर्षामुवाचमनु देवर्षिनागश्चामन्तं वसुदेवं च कृष्णं गमसहितो हरिश्चरितमिदं यत्कीर्तं दुषणं सर्वं प्रचोदं श्रुति प्रचोदय स भवति सुखं पूर्णं सर्वदा सिद्धिकामो जगति वसतो मुक्तिकामो। जय जय श्री स्कंद पुराणे मानखंडे श्रीमद्देवी भाग में द्वितीयोत्सव श्री जगदम्बार्पणमस्तु। शुरुआत करो। हरि ओम विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रयाः यः साक्षात् कुरुते प्रबोध स वै स्वात्मनेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाख्यपरं धाम जगन्धाम नमाम्यहम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्जयस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं निसंहमहं भजे। हे भद्रकाली बगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुरसुन्दरि छन्नमस्ते। मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति देवीर्नमामि शिरसा परमार्थदात्रीं। या मायामधुभेटप्रमथिनीं या माहेशोन्मूलिनीं या धूम्रीक्षणचण्डमुण्डदलनीं या विरक्तबीजावसनीं शक्तिः सम्मन्यसम्बुधैत्यदलनीं या सिद्धलक्ष्मी परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरीं मां पातु विश्वेश्वरीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। बोले जगदम्बे मैया की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। देवी भागवत महापुराण की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। खड़ियाखंडी भगवान की जय। मस्त भगवान की जय। महेंद्र भगवान की जय। गौतमी गंगे की जय। आज के आनंद मंगल की जय। और जय कहने वालों की जय। जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे जय माता
आज हेड़ाखान विश्व महाधाम में ये चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिवस है। हम लोग ने प्रातः काल से जो यहाँ की गतिविधि है, चंदन लगाना, पूजा करना, पाठ करना और फिर हवन करना, उसके बाद प्रसाद पाना, सब कार्यक्रम करके अब ये समय कथा सुधा आदि, क्योंकि ये दो कान इसीलिए इनका आकार दोने है, तब कथा अमृतम तत्व जीवन। इनका आकार इसलिए दोने कर्म का, जैसे भगवान कृष्ण वन में गाय चराते थे, कोई पात्र उठाते दोने में ही धो लेते थे, गटक देते थे ग्वाल बालों के साथ। इसे कर्ण पुटय पेवंत्य हो, कान जो है इसलिए दोने के आकार है, कथा सुनने के लिए है, उसके द्वारा हम पीते हैं कि नहीं। मुख से जो पीते हैं तो भोजन होता है कि नहीं, और इससे जो पीते हैं कथामृत होता है और दिव्यता दिव्या। उसमें आया श्रीमद् भागवत में शुरू में कि जब 5 दिन कथा सुनाते सुखदेव जी को हो गई परीक्षित को, देवता लोग अमृत का घड़ा लेकर के आए। वह महाराज हमको एक कथामृत दीजिए, आप ये सुधा में पी। बोले ये तो मुंह से पिया जाएगा और बेकार हो जाएगा, और तो इसे अधिकारी नहीं हो। हम जो सुना रहे हो कर्ण पुटाए पीवंत्य हो, कान से भीतर भगवान चले जाते। गोविंद वात्मनि दिशा सुकला स्फुरन्त्य गावस्य कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीतम पीयूषमुत्तभित कर्ण पुटैर पिबन्त्य सावास्नुतस्तन पयस्कवलास्नुतस्तुर गोविंदमात्मनि दिशां सुकला स्फुरन्त्य। कानों के द्वारा भगवान भगवती अंदर चली जाती है और अंदर जो है उनका स्थान है। हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो ऐसी एक दिव्य भव्य कथा अब यहाँ प्रारंभ हो रही है, और हमारे जो है चटर्जी महाशय कितने सालों से बहुत पुराने भक्त है बाबा जी के, और दिव्य कथामृत को बड़े दिव्य से चला रहे हैं। और आप लोग सुने, आए फिर इसमें प्रवेश करें। और प्रथम शैलपुत्री और महाकाली का आज पूजन हुआ, पाठ हुआ, हवन हुआ। अब आगे उसी की जी। With immense grace and benediction of Paramba Jagadamba and blessings and inspiration of our Babaji, today we are celebrating the first day of this Chaitra Navaratri, and today since morning we have done various activities to propitiate Paramba Jagadamba. Today being the first day, we have prayed to her since morning in various forms and through various different programs, including reading of Shaptasati and the Havan, and then also taking the prasad in her name as Mahakali in the form of Shailaputra. So as it was repeated that this is a cycle. For first 3 days it goes Mahakali, then Mahalakshmi, and then Mahasaraswati. Then 4th day again is Mahakali, 5th day Mahalakshmi, Mahasaraswati. 7th day again is Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. So today we have finished different programs all to propitiate Paramba Jagadamba, and now we are drinking the nectar through the ears. Our ears are formed like this so that it can absorb the sound. So we are actually absorbing the nectar through our ears. So now we start the story of how, Paramba Jagadamba has graced thousands of years, not only us but even the gods. तो ये पुराण है, ये
वेदों की व्याख्या है। पुरापि नवम पुराण, ये व्याख्या है। कुरुक भट्ट अच्छी व्याख्या करते हैं, जो उन्हें मनुस्मृति और बड़ा भाष्य रखा। तो पुरापि नवम पुराणम, पहले भी नया था, आज भी नया है और आगे भी नया, इसलिए पुराण कहते हैं। ये वेदों की व्याख्या है। इसमें 3 भाषा है, समाधि लौकिक पर की। 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, कहीं समाधि भाषा का, कहीं लौकिक भाषा का और कहीं पर की भाषा का। क्योंकि वेद में तो सूत्र है, धर्मम वद है कि नहीं, स्वाध्यायान महाप्रमद है कि नहीं, धर्मम चर सत्यम वद स्वाध्याय, मात्र सूत्र है। लेकिन उससे जो है जल्दी व्यक्ति समझ में नहीं आएगा। जैसे पुराणों में उन पर कथानक दिया गया है, सत्यम वद पर हरिश्चंद्र का आख्यान आ गया धर्मम चार पर जो युधिष्ठिर जी का आख्यान, स्वाध्यायान महाप्रमद नित्य स्वाध्याय करो भरद्वाज जी का आख्यान आ गया। तो इस प्रकार से ये पुराण वेदों की व्याख्या है। पुरापि नवम पुराण, पहले भी नया था, आज भी नया है, आगे भी नया रहेगा। जैसे सूर्य सतयुग में भी नए थे, त्रेता द्वापर में आज भी नए हैं, सदा नए ही रहेंगे, कभी पुराने नहीं होते हैं। ऐसे लिए पुराण जो है पुरापि नवम पुराण, ये वेदों की ठीक ठीक व्याख्या है जी। So, since we are, discussing Srimad Devi Bhagavad, something that doesn't become old, it always remains current, and it is said that Purati Navam Puranam, that which never ages, that which never degrades, but it always remains contemporary, that is Puran. So the stories, various types of stories which we hear in Puran, they have remained the same thousands of years ago, they remain the same today, and they will remain the same in the future. So there are many vaks, like Satyam Vadaha, Dharmam Charaha. Means Satyam Vada means speak the truth, and Dharmam Chara means walk the path of Dharma. This is a universal truth, it will always remain the same. तो पुराण का ये शब्द चलाने में शारण, वहां भगवान का निमि माने चक्र गिरा। इसमें बड़ी सुंदर, कई बार हमने कथा सुनाई है, अभी फिर सुना देते हैं, नए नए लोग भी आए हुए हैं। तो हुआ क्या कि भरद्वाज जी के आश्रम में इस नौनकादि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे। अब आ गया कुंभ का अवसर। जैसे अब 25 में जो है, 25 में महाकुंभ आ रहा है, 1.25 साल बाद में। ऐसे कुंभ के अवसर में बड़ी व्यवस्था, आप लोग जानते हैं, लोग बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं। अब ये सुना रहे हैं भरद्वाज जी उनको, परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी के दिव्य। उनका महाराज अब तो आश्रम में काफी लोग आ गए हैं, सबकी व्यवस्था करनी है, अब हम उतना समय कथा सुना में नहीं दे सकते। उनका महाराज हमको तो और कुछ अच्छा ही लगता नहीं, आगे नहीं, हम तो कानों के द्वारा प्रभु मातेश्वरी अंदर जाते हैं, उसी में जो है लवलवायमान है, दिव्य है, भव्य है, नव्य है, हमको तो और कुछ कोई बेचैनी नहीं हो। तो ऐसा करो फिर यहाँ ये बिंदु माधव, वेणी माधव है, वेणु माधव, काशी में बिंदु माधव और प्रयागराज में वेणी माधव। हमारा साधना में भगवान जो है माँ माने लक्ष्मी के धवपति हैं, लक्ष्मीपति नारायण है। साधना में ऐसे हो गए, बाल उलझ गए, कभी श्रृंगार नहीं किया, कभी कंघी नहीं चलाई, तो जटा हो जाती। तो वेणी माधव उनका नाम है। तो वहां जाकर के आप नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, अष्टाक्षर मंत्र है जिसमें 8 अक्षर है। उनके आगे जो है जप करो तो भगवान कोई रास्ता निकाल देंगे और आपको निरंतर कथा मिलेगी। So now we start the story. So in Naimisharanya, there is the ashram of Bharadwaj. It's in Uttar Pradesh, not very far from here. It still exists, this place. So there is the ashram in ancient time of Bharadwaj ashram. Bharadwaj Rishi. So there Bharadwaj Rishi is continuously, he speaks on these kind of texts, and 88,000 disciples, Sanak Adi Rishi. Sanak Rishi and his 88,000 disciples constantly listen to this kind of a deliberation. Now, it goes on, and these rishis and
They have no other interest, but just listen to this, this nectar through the years. But now a big festival is coming, which is called the Kumbh Mela, which happens once in 12 years. It is a huge congregation, it's the largest congregation of people on earth, and that also is in a place which is called Prayagraj. And the next Kumbh Mela is in 2025. So Kumbh Mela is approaching. So now Bharadwaj Rishi tells all these people who are there, 88,000 rishis, that look, now we are going to get busy, like we get busy here for Navratri. Many disciples will come from all over. So I have to look after them, make arrangements. So now you have to go somewhere. So these Saunakadi rishis say that, look, we have no other interest. We only want to constantly hear the name of, the Devi, Lord, etc. So please tell us. So he says, okay, go to Beni Madhav. Beni Madhav is somewhere in that area, and there pray, do your prayers to the Lord Vishnu, and he will be pleased and he will find a way for you so that you can constantly listen to this text forever and ever. तो उन्होंने वहां जाकर के अष्टाक्षर मंत्र है ना, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नारायण, इसकी दीक्षा दे दी और जप करने लगे। तो जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर बना, जब से सिद्धि कर। तो वहां जाकर के उन्होंने जपना शुरू कर दिया, और जब इतना किया कि भगवान अब मूर्ति में नहीं रह गए, बाहर आ गए। बोले जगदम्बे मैया की, उनको जबकि इतनी गर्मी लगी, मूर्ति से नारायण बाहर आ गए। बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज हम जो निरंतर कथा सुनना चाहते। आज तक तो भरद्वाज जी से सुन रहे थे, लेकिन अभी कुंभ का मेला है, उनको अपना समय नहीं है, आरी व्यवस्था देखनी, तो हमको एक ऐसे महापुरुष का या दर्शन आप सुनाइए या ऐसे मिलाइए जो निरंतर कथा हमको सुनाए। तो उनका अच्छा, तो उनका लो फिर मैं चक्र फेंकता हूं, सुदर्शन चक्र, इसके पीछे चले जाओ, जहां ये भूमि में गिरेगा वहां से एक जलधारा निकलेगी, और जलधारा में तुम स्नान करना, आगे एक दिव्य महापुरुष मिलेंगे, वो आपको निरंतर कथा सुनाएंगे। So these rishis, they all go to Beni Madhav, and there they repeat the Ashtakshar mantra. Om Namo Narayanaaya. Om Namo Narayanaaya. And they constantly chant this mantra. And when your mantra japa is intense, the Lord which sits inside, the deity which sits inside, the one you are praying, he or she cannot stay because it generates energy and heat. They appear in person. So after intense round of their japa, Narayan himself comes out and he says, what do you want? So these rishis, Saunakadi rishis, they say that, we want to listen to this deliberation, the Katha Amritam, we want to constantly take in this nectar without any stoppage. So Narayan says, Tathastu, I will release a chakra. And that chakra will fly in the air, and when it stops, that when it touches the ground, from there a fountain of water will come out. You all have a bath in that water, and after you find a bath, you will meet the rishi or the muni who will then give you a katha which will go on forever and ever. तो भगवान ने छोड़ा सुदर्शन, सारे ऋषि उसके पीछे चल दिए। अब भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र जो उसको देख रहा है पीछे लग गया। तो प्रयागराज से प्रतापगढ़, रायबरेली होते लखनऊ पहुंच गए। वहां जो 88,000 थे वो जो है लाखों में चले गए। सब जनता, उनका भाई इतनी जो जनता शाम जाएगी, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था कौन करेगा? तो सोनभद्र देखो भाई, जिसको वही घर का कोई काम हो, है बच्चों की शादी करना, नौकरी और करना, लौट जाओ। वहां तो केवल कथामृत मिलेगा, फिर लौटना नहीं होगा। तो
तो अब तक तो लोग चले आए थे उसके, अब उनको याद आ गई, अरे मेरा ये काम है, अरे भगवान की माया, माया तो रहती है माया घेर लेती है। जैसे पानी में सवार होती है, हटाओ तो फिर सवार फैल जाती है, ऐसी माया दुरत्त है माया घेर। अरे मैंने ये करना है, अरे मैंने लड़की शादी करनी, अरे मैं सब लौट वापस रख लो उसे, केवल 88,000। फिर वो सुदर्शन चक्र है, मंद गति से आ रहा है, और आते आते सीतापुर जो नैमिषारण्य है, उसी से नाम पड़ा। वो नीचे आकर के वहीं धंसा, उसमें जल का फव्वारा निकला बड़ा भाई, तो सब ऋषियों ने इसमें स्नान किया। तब नैमिषारण्य निमिगिरी है, उसी अरण्य, उस अरण्य का नाम है गंगा। तो उन्होंने स्नान के सामने देखा तो वहां व्यासी सुसूति जी बैठे हुए, ध्यान लगा। इन्होंने 18 पुराण अपने गुरु से पढ़े थे, और 18 पुराण पढ़े तो उन्होंने सब प्रणाम किया, महाराज हमको भगवान ने क्या नाम करते हैं ऐसा निर्देश दिया है, हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। हाँ, वो मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ। 18 पुराण हमारे गुरु जी ने, हम 5 शिष्य से, चारों को तो 4 वेद पढ़ाए, सुमंत जैमिनी ने पहले आदि को जो है ऋग यजुर साम अथर्व पढ़ाया, लेकिन मेरे को पुराण पढ़ाए 18 पुराण। वैसे 18 पुराण है, 18 औप पुराण है, 18 जो है उप पुराण है, बड़ी भारी संख्या है, पर मुख्य 18 पुराण है, क्योंकि हमारे यहाँ 18 जो है पूर्ण संख्या। व्यास जी को 18 अंग बड़ा प्रिय है, जैसे पुराण बनाते हैं तो 18, महाभारत के पर्व बनाते हैं तो 18, गीता के अध्याय बनाते हैं तो 18। व्यास जी को 18 अंक बड़ा प्रिय है, और तुलसीदास को 9 अंक नवमी भौम 12 मधुमासा है, जहां भी वर्णन करते हैं 9 का वर्णन करते हैं, व्यास जी 18 का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है कहा आओ बैठो, तो ब्रह्म पुराण पहले सुनाया, दूसरे नंबर पर विष्णु पुराण सुनाया, तीसरे नंबर पर शिव पुराण सुनाया। उसके बाद उसने कहा महाराज हम तृप्त हो गए हैं, अब आप परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी का हमें पुराण सुनाए। तो यहां से फिर चौथा पुराण देवी भागवत जी। So Vishnu ji, releases Sudarshan Chakra. That is Vishnu ji's favorite, instrument. And this Sudarshan Chakra moves through the air. And looking at it, because it's an amazing sight for everybody. So apart from these 88,000 Sainak Rishi's disciples, others also join in. Curious people who see this thing going through the air and they join. And soon, 88,000 number grows and it becomes few 100,000. And now, Sanakadi Rishis, they think that, with so many 100,000 people, how will we manage all their food and accommodation, etc. So Sanak Rishi now stops and tells them that, look, those of you who have any work to do, have to look after your family, if somebody is waiting for you, please go back. Only those who are strictly and only interested in continuously listening to Kathamritam, to this nectar through the years, Karnapute, only those stay with us. Rest, please go back because your families, children, everybody is waiting. So like Shastriji said, Maya is a very strong force. Maya, Mahathagani Hamajani. So it binds us, Maya binds us to this word. So those suddenly remembered, I have to go back, my wife is waiting, my son is working, I have some work. Most of them, all of them went back, and only those 88,000 disciples stayed, and then they continued, they followed the Sudarshan Chakra, and it landed in a place near Sitapur, which is called Naimisharanya. Aranya means a forest. Yes. And Naimisharanya. So it falls there on the ground, and as was predicted by Narayan, that big fountain starts, and in that fountain they all have a bath, and as they come out, they see Vyasputra Sujji waiting there. Shishi. Sorry. Yeah.
Sukhdev ji. Sukhdev So, ji. yeah. ठीक है. Yeah. Vyas, disciple of Vyas ji, the first one that he taught, Sut ji, is waiting there. And they all go and propitiate to him. He says, I'm waiting for you. You know, I have been taught 18 Puranas by my Guru, Vyas ji, and I'm here to sort of, deliberate on that as long as you want to listen. So, by turn, first he teaches them or deliberates on Brahma Puran, then Vishnu Puran, then Shiv Mahapuran, and after all this is over, then they say that yes, we have learned a lot, we have enjoyed. Now we want to hear about Paramba Jagadamba. So now he starts with what we are going to, listen to, what Srimad Devi Bhagavatam. तो भगवान की माया दुरत्य बड़ा अच्छा गाया कि उन्होंने गाया ना, माया माया महा ठगिनी हम जानी, माया महा ठगिनी हम जानी, केशव के कम लाभे बैठी, शिव के भवन भवानी, शिव के भवन भवानी, काहू माया में जकड़ जाते हैं, कोई बिरला ही से बाहर निकल पाता है। और दुरत्यया, भगवान ने कहा मेरी माया दुरत्य है, मम माया दुरत्यया। तो खैर अब यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। उनका महाराज इसकी कुछ महिमा भी है। देवी भगवान यहाँ महिमा इसकी बड़ी भारी महिमा है। परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी, तो मानस खंड में इसकी महिमा का वर्णन। कोई व्यक्ति अपने मुख से अपनी महिमा नहीं गाता है, वो तो लोगों को अच्छा नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसलिए कोई पुराण अपने मुझ से अपनी महिमा नहीं गाता, दूसरे पुराण उसकी महिमा गाएंगे। तो परम्बा जगदम्बा की महिमा जो मानस खंड है, हमारे इसमें बैठे, मानस खंड में बैठे, स्कंद पुराण का ही मानस खंड है जो हम बैठे हैं ना, इसमें मानस खंड है जो स्कंद पुराण बड़ा भारी पुराण है, उसमें जो है बहुत भारी खंड है। इसमें जो है ये मानस खंड में पूरे पूर्वांचल का वर्णन है, हिमवत खंड में नेपाल का पशुपतिनाथ इसका वर्णन है, और केदार खंड में जो चारों केदार हैं, बद्री केदार है, हरिद्वार ऋषिकेश गंगोत्री जमुनोत्री, ये केदार खंड में वर्णन है। और जालंधर खंड में जितने हिमाचल के तीर्थ हैं उनका वर्णन है। और कश्मीर खंड में मैं खीर भवानी से लेकर के जितने तीर्थ हैं हमारे, तो ये 5 भाग है हिमालय के। तो उसमें ये मानस खंड में जो जहां कुमाऊं क्षेत्र में बैठे हैं, इसकी महिमा उसमें गाई गई है। तो उसमें एक कथानक उन्होंने लिया। देखो भाई, क्या नाम कहते हैं, परम्बा जगदम्बा की आराधना का फल, इसमें एक शत्राजित नाम का जो है भोजवंशी है, उसने सूर्य भगवान की बड़ी तपस्या की। तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए। वहां सूर्य भगवान जिधर जा रहे उधर ही मुंह कह रहा, सम सूर्याय अपलक निहारते हुए सूर्य भगवान की उपासना कर रहा। कृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतम मर्त्यंच हिरण्येन, ऐसा परम्बा जगदम्बा का स्वरूप है सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान की आराधना की तो भगवान प्रकट हो गए। उसको एक समंतक मणि दी, इसकी पूजा करो। ये जो है 1, 2, 3 तोला है, वहां तो मासा लिखा है, तो मान लो 2 तोला लगा सोना रोज तुमको दिया। कुछ ऐसे क्या नाम कहते हैं, वो गंडकी में जो पत्थर होते हैं ना, शालिग्राम, कुछ ऐसे हैं जो तो सोना खाते हैं, कुछ सोना निकलते हैं ना, उगलते हैं। आज भी गंडकी के जितने पत्थर है वो सब शिव, क्या नाम कहते हैं, विष्णु भगवान। और नर्मदा के जितने पत्थर हैं वो शिव, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। नर्मदा में भेड़ा घाट में जबलपुर के पास जो निकाले जाते हैं भगवान शिव, वो शिव साक्षात परमात्मा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं है। वो भगवान शिव का निष्कल स्वरूप है, निराकार रूप। और ये गंडकी के पत्थर जो है ये विष्णु जी का निराकार रूप है। एक तो साकार रूप है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
ये उनका साकार रूप और उनका निष्कल स्वरूप है, लिंग उनका निष्कल स्वरूप। ऐसे ही भगवान विष्णु का सशंक चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सहर वक्षस्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम, ये उनका साकार रूप और जो शालिग्राम उनका निराकार रूप है। तो इस प्रकार से वो आराधना उनकी जो है करते रहे और उनको सोना मिलता रहा, खूब सोना खूब मालदार हो गए। एक दिन समंतक मणि को धारण करके और भगवान कृष्ण के दरबार में जाते, हम लोग फिर बताए कैसे आगे। So now we start with the story of Srimad Devi Bhagwat की महिमा का। जी, महिमा, Devi Mahatmya जी। Mahima means the glory, so glory of the Paramba Jagadamba, her various attributes, etc., are described in a text called Manaskand. And Manaskand is located in this part of where we are. So in this, there is a description of a disciple called Satrajit. Satrajit is a great bhakt of sun god, and he does tratak, and he does Sum Suryaya Namah, Sun Suryaya Namah, constantly, and he does various other this thing to propitiate sun god. And as we have said that when your sadhana is intense, the God himself appears, God or Goddess. So after a length of time, after very strict discipline, sun god comes and gives him a boon of something called Samantak Mani. Samantak Mani has a special quality that every day to the owner of that money, it gives a certain amount of gold. Okay. So, when somebody gets a certain fixed amount of gold over a period of time, every day, he would obviously become a wealthy person. So, what happens is that once you get wealth, you are not happy. You want to show off. So, one day, this Satrajit wears the Samantak Mani and he wants to show off. So he goes to the court of Lord Krishna. तो उनकी जो धर्म सभा थी वहां पहन के गया, लोग एकदम से खड़े हो गए, उनको सूर्य भगवान कहां से आ गए इतना तेज उसका निकल रहा था। तो भगवान ने कहा नहीं, सूर्य नहीं है, ये तो समंतक मणि है, सूर्य भगवान के द्वारा प्रदत्त मणि है और सत्ताजित पहन के आ रहा है। तो फिर सब लोग बैठ गए, शांत हो गए। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे पास बड़ी अच्छी चीज है, अगर तुम इसको कोष में जमा कर दो तो इससे जो मिल रहा है हम तो राज्य दरबार में सब में लगाएंगे, सबका भला होगा, जनहित में काम आ गया। परोपकाराय शताम विभूत है, सज्जनों की विभूति परोपकार के लिए है। तो उनका वाह भाई, तब हम करें और इसका फल आप ग्रहण करो। जबकि नियम है कि तुम ही निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पट भूषण। हम भोजन आ गए तो पहले प्रभु को अर्पित करते, ये भक्त के लक्ष्य। तुम ही निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पट, उनको समृत करके तब माला है, प्रसाद है, सब ये भक्तों का लक्ष्य। तो हमारा नहीं है तो इच्छा तो कोई बात नहीं है, भगवान का बस परोपकाराय शताम विभूति, सज्जनों की विभूति परोपकार में लगती। उनका वाह, तब हम करें, हमने और मैंने, तो कोई बात। तो लौट गया। तो एक दिन उसका भाई प्रसेर जो है उसको पहन करके, अब वो रात दरबार नहीं गया क्योंकि वहां तो कोई छीन लेगा, मांग लेगा, तो जंगल की ओर गया मणि को धारण करके। तो वहां एक सिंह से मुलाकात होगी, मुठभेड़ होगी। तो सिंह ने क्या किया, प्रसेन को भी मारा, घोड़े को भी मारा और समंतक मणि को आगे ले जाना। तो वहां पर अपने यक्षराज जामन जी महाराज कहीं से आ रहे थे, उनका इतना बड़ा प्रकाश ही सिंह का देखा तो उनके समंतक मणि, तो वो तो बड़े बलवान है त्रेता युग से। एक बार तरल त्रिशूल मारा था, रावण धराशायी हो गया था, बड़े बलवान। जामवंत मंत्री, रावण को भय उसका। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई
हनुमान जी महाराज की जय। तो रावण तुलना कर रहा है, जामुन तो बड़ा बलवान है पर बूढ़ा हो गया। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन सेना का कर रहा है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो यम समरा रूढ़ा। युद्ध में अपनी है। और शिल्प कर्म जानी नंदीला, ये तो इंजीनियर है, पर हाँ है कभी एक महाबलशीला जिसने पूरी लंका जला दी, है कि नहीं? तो ऐसे जामवंत जी महाराज बड़े बलवान, और उन्होंने एक बार प्रभु से कहा, महाराज आप बड़े बलवान हैं, मैं आपसे युद्ध चाहता हूं, बताओ क्या चाहते हो? बोले शेवर और खामी युद्ध होगा, है कि नहीं? ये तो मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन अब तुम्हारे मन में जिज्ञासा है तो द्वापर में तमन्ना पूरी हो जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज जामवंत जी ने उस सिंह को मारा और समंतक मणि के लेकर के अपनी गुफा में चले। हाँ। So as we said that Satyajit one day wears this jewel and goes to the court. सही, उसका भाई भी। जी जी मैं बता रहे हैं। goes to the court and there. हाँ, कोर्ट। जी जी. So everybody thinks that Lord, the sun god has come because of the affluence, because the light, bright light. But Lord Krishna says, no, it's not the sun god. It is actually Satyajit. He is wearing Samantak Mani, that's why it is looking so bright. So Lord Krishna tells him that, look, you've got it, why don't you donate it to the royal treasury, where the gold that it will produce will go for the welfare of the people, of the state. But Satyajit doesn't agree. He says, I have done all the hard penance and everything, so why should I give it to you? Lord Krishna says, no problem, you go. So Satyajit goes back, but now he has a fear in his mind. It also happens when you have too much wealth, you have a fear that somebody will take it from you. So he's always afraid that somebody might steal it from him, so he gives it to his brother, Prasen, that you keep it and be careful, don't go to the court and all that. So now Prasen one day doesn't go to the court, but he gets on a horse and he wears that Samantak Mani. He goes into the forest, and in the forest he encounters a lion. So the lion sees this money, he attacks the horse, he kills the horse, he kills Prasen, takes the money and goes, and as the lion is going, then comes this Jamvant. Now Jamvant is a character from previous Yug. So Jamvant was a disciple of Lord Ram. So, and he's old but very strong, very, very strong. So Jamvant sees this lion. Jamvant, kills the lion, takes the money and goes into his gufa where his daughter is there, Jamvanti. He gives it to his daughter. अब महाराज उधर बछूरी लगी, उसने कहा देखो मैंने नहीं दिया तो लगता है कि इसने मेरे भाई को सब मार के समंतक मणि ले ली, बछूरी लगी। वैसे भगवान बड़े चोर है, चित्त चोर है। वठंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराक गण्यम पुरुषम नमामि। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। उनका ब्रजे वसंतम, ब्रज में निवास करते, और नवनीत चौरम, और चोरी किसे करते हैं? नवनीत माखन। वैसे संत हृदय नवनीत समान। असल में इसका अर्थ है संतों का हृदय चोर लेते। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी ने कब कहीं नहीं जाना। निज परताप दवे नवनीता, पर दुख दवे सुसंत मुनि। तो ब्रजे वठंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चतुकूल चौरम, है कि नहीं? उनकी साड़ी वाड़ी सब कहते ना, वैसे आवरण भंग लीला है ये। गोपांगनानाम चतुकूल अनेक जन्मार्जित पाप चौर। आपका एक भी पाप हम लोगों का रहेगा तो हम प्रभु से नहीं मिलेंगे, इसलिए सारे पापों को भी चुरा देंगे। तो चौरा गण्यम पुरुषम, ये चोरों के सरदार को हम प्रणाम करते हैं। और उसमें गोपाल शासनाम एक नाम है, चोर जार शिखामणि। गोपाल शासनाम 1000 नाम है भगवान के, वहां एक नाम आया चोर जार शिखामणि। ये चोर और जारों के शिखामणि है कि नहीं? अनेक पापों को चोर लेते हैं, निर्मल कर देते हैं।
तो ऐसे भगवान का ये स्वरूप दिव्य भव्य स्वरूप है। तो महाराज अब उनको चोरी लगी, उनका महाराज आपको चोरी लगी है। उसने कहा कि मैं मेरे से यह समंतक मणि मांग रहे थे, मैंने नहीं दिया, तो उन्होंने लगता है कहीं भाई भाई को मरवा दिया है और मिली नहीं। तो जो है तारों का भल्ला हो गया है। ये द्वारिकाधीश, ये ब्रजेंद्र नंदन, ये श्याम सुंदर, ये मदन मोहन बड़े भारी चोर है। बताओ, एक समंतक मणि चुरा ली। तो उद्धव ने कहा, महामंत्री है उद्धव, उन्हें चचेरे भाई है, महामंत्री, उनका रूप रंग बिल्कुल कृष्ण की तरफ। हाँ, आहार व्यवहार सब प्रकार कृष्ण चंद्र के लोग साथी रहते हैं, प्रधान अमात्य हैं, बृहस्पति के शिष्य। तो उसने कहा, उन्होंने कहा महाराज आपको चोरी लगी। बोला हमको कोई असर नहीं पड़ता। मान अमान समान स्वजन कुशल रसमेह सभीते तेजन मेरे प्राण। मस्त बाबा जी वर्णन करो, तेजन मेरे प्राण गिरी, मान अमान समान स्वजन को सरल स्नेह छवि से। निंदा स्तुति शिशु जन नहीं जानत आत्म रूप पर। जैसे आत्मा को पाल लिया, उसकी निंदा स्तुति कोई माने नहीं रहता। निंदा स्तुति शिशु जन नहीं जानत आत्म रूप पर तेजन मेरे प्राण पीड़िते। शीत उष्ण नित दुख सहत नित संग विगत रजरी दे। तेजन मेरे प्राण। बोले मस्त बाबा जी की जय। उनका पद है क्या, वो निहाल कर दिया। हमको मस्त बाबा मिल गए तो सब मिल गए। वैसे तो हम कृपाती जी के चरणों में जो है पाठशाला रही धर्मशाला, कितने महापुरुष का संपर्क मिला। बाबा जी स्वयं 50 साल पहले बोले, बाबा हमारे पास आए दो ब्राह्मणों को लेके, उनसे कृपा है संतों की। तो महाराज उन्होंने कहा आपको चोरी करो। बोले हमको कोई असर नहीं पड़ता है, कोई भला कहे कोई बुरा कहे, इसकी जिसको परवाह। बोले नहीं, लेकिन व्यवस्था समाज की गड़बड़। तो क्या करो? बोले खोजो। तो 4 दिशाओं में उनके सैनिक गए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और दक्षिण दिशा में स्वयं उद्धव जी गए सेना लेकर के, भगवान कृष्ण गए। तो आगे देखते हैं जंगल में वो प्रसेन मरा हुआ भाई उसका, और वहीं पर घोड़ा मरा है। कुछ आगे गए तो सिंह भी मरा हुआ है। तो लगता है कोई तगड़ा ही है जिसे सिंह भी मार दिया। आगे जो है भालू के पंजे में निकला। ओ भालू इतना तगड़ा है सिंह को मार करके। तो आगे गुफा मिल गई, वो इसमें गया है। उन्होंने कहा ठीक है मैं यहाँ जाता हूँ, आप जो है मेरी प्रतिष्ठा करना। भगवान अंदर चले गए। आप फिर क्या? So, since Prasen, the brother, didn't come back of Satyajit because he was killed, now Satyajit spreads a calumny, means spreads a rumor that it must be Lord Krishna who, in order to get the Samantak Mani, may have killed my brother. So this is going around. And Uddhav, who's one of the dearest disciples, Sakha, friend of Lord Krishna, he comes to Lord Krishna and says, look, you know, this rumor is going around about you that you've stolen this Samantak Mani. So Lord Krishna says, you know, it doesn't matter to me, I am above all this. But Uddhav says, no, you must clear the name, your name. And so they decide that, okay, they will send troops to different directions to find out, you know, what happened to Prasen and his horse. So 4 different groups go in 4 different directions. Uddhav, along with Lord Krishna himself and his troops, they go in the south direction in the forest, and after entering the forest in some distance, they first find the dead horse and the body of Prasen, and of course the marks of a lion, you know. So they follow the pug marks of the lion, and after some distance they find the body of the lion. And from there on, they see the pug marks of a bear, because Jambanji was in the form of a bear. So they follow the pug marks of the bear, and that pug marks end in the entrance of a gufa. You know, like we have a gufa here, cave. And so Lord Krishna says, okay, I will go inside the gufa, inside the cave, and see what happens. All of you,
Uddhav and his team, please go back. Wait for me for 12 days, and if I don't come out, then please go back to the court and tell them that this is what has happened. तो 12 दिन तक सब लोगों ने प्रतिष्ठा की गुफा के दरवाजे, तो भगवान आए नहीं, उनका ने तो वापस आ गए। वसुदेव देवकी ने भाई हमको आज्ञा दी 12 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, और फिर आए नहीं तो हम लोग आ गए हैं, और उनको बड़ी फिक्र हुई। बताओ इतने दिन हो गए, तो वह बड़े चिंतित थे। उसी समय जो है वीणा बजाते है कि देवदत्त मिमाम वीणाम स्वरबम विभूषिताम। ये देवदत्त, हमारा शरीर भी देवदत्त वीणा है। हाँ, वही नहीं, शरीर भी है। मुख से गाओ, तुम एक बार चुरा लिया था ना बंसी भगवान कृष्ण बोले कि भाई तुमने मेरी बंसी चुरा ली है, तो मैं गायक को कैसे बुलाऊंगा, है कि नहीं? उन्होंने मुख से गाओ काना हाथों से बजाओ, मुख से गाओ काना हाथों से बजाओ, लकुट से लाओ गैया राधे रानी बेटा रघुना बांसुरिया मोरी राधे रानी बेटा। तो राधा रानी ने गोपियों उनकी बंसी ले ली। उनका भाई बंसी तो मैं बजाता हूँ, सारी गायें आती, तो मुख से गाओ हाथों से बजाओ, करतल बजाने के लिए सारे रोग दूर हो जाएंगे, है कि नहीं? और हम लोग के लिए जिनको शुगर है उनके लिए बहुत अच्छा है, एकदम ये रिएक्शन होता है और मुख लाभ है। तो मुख से गाओ तुम काना, हाथ से बजाओ, और लकुट से लाओ गैया घेरी। इस प्रकार ब्रजे नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन, और नहीं आए तो बड़ी फिक्र माता पिता क्या करें, तो वीणा बजाते हुए देवर्षि नारद आ गए, और उन्होंने आसन में बैठाया, चरण धोए, तिलक किया और आरती उतारी, लेकिन मुख प्रसन्न नहीं। अंदर के भाव चेहरे में आ जाते हैं, हम कितना ही प्रयास करें, है कि नहीं? तो भाई वसुदेव देव की हमारा बोले आप प्रसन्न नहीं, बोले हमारा क्या प्रसन्न है, आज दिन हो गए, हमारा श्याम सुंदर जैन मदन मोहन, उनको चोरी लग गई थी, उसके लिए गए, सुना किसी गुफा में चले गए, आए नहीं, वो इसीलिए। तो फिर आप परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी की आराधना करो, राजा राजेश्वरी, उनको भगवान का हिस्सा देवी महामाया भवा। वो परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी कौन है, उनके बताइए। बोले पहले आप भूल गए, पहले आपको उसका ज्ञान था, अब आप भूल गए, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे है, जो सुख में सुमिरन करे दुख का, क्योंकि ऐसा नियम है, व्यक्ति सुख आता तब भूल जाता है, तो दुख में, और दुख आने पर कि क्या करें शिव शिव राम राम हरि हरि करने लगता है, ऐसा स्वभाव। तो उस समय आपको जो है एक बार बड़ा भारी कष्ट आया था, तो उस समय आपने परम्बा जगदम्बा की आराधना की थी। महाराज मुझे तो याद नहीं है, बस बोले मेरे तो याद, बोले मैं याद दिलाता हूँ, फिर वो सारी कथा सुनना पड़ो जी आज तो कथा प्रवाह है, सो निरंतर प्रवाह जी, कंटिन्यूअस तब कथा जी। So Lord Krishna goes inside the cave, and the others are waiting outside. They waited for 12 days. When Lord Krishna didn't come back as per his instruction, they go back to the court and they inform the parents of Lord Krishna, Vasudev, Devaki, that this is what has happened, that we had gone and we found this. Then he went into the cave and he didn't come back. So obviously the parents are very worried about their son, and just when they are in that state, what should they do? Naradji, the famous Narad Rishi, he comes, and Naradji plays an instrument called Veena, and more appropriately Devadatta Veena. So he plays that continuously, and Narayan, 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 that is his constant sort of chant. So he comes and he's always happy. But today when he arrives in the court, of course first they take care, wash his feet as per the tradition, welcome him. But they see that
Vasudeva and Devaki are worried. Their expression is worried. So they say, why are you looking worried? So they describe to Narad Muni that this is what has happened. What should we do? Our son has not come back 12 days and so on. And some killing had happened before that. All of that they describe. So he says that please do Paramba Yagadamba Aradhana. So they ask, they have forgotten. Vasudeva Devaki have forgotten. They say that who is this Devi Paramba Jagadamba? And what is her Mahatma? What is her glory? Why? What will we get? So they say that you have forgotten. Actually, she has already blessed you in the past, but you have forgotten. I will remind you. तो उन्होंने कहा मैं आपको याद दिलाता हूं, जब आप जो हैं विवाह आपका हुआ था उसमें आकाशवाणी हुई, अरे कंस उसको पालकी ढो रहा था, कहीं कहीं रथ चला रहा था, दोनों वर्णनाथ में रथ चला रहा था तो पालकी में अपनी बहन को, चतीली बहन है देव की विदा कर रहा था, उसमें आकाशवाणी हो गई, अरे कंस जिस बहन को तो इतने प्यार से विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तो काल, हाँ गर्भ कहा, लड़का लड़की नहीं पता है, तो खल के पीठ से धातिर ना है, उसने जो है पकड़ा और तलवार निकालने मारने चला गया। खलों का जो है प्रीति फिर नहीं होती, अभी प्रीति करेंगे, अभी झगड़ा करेंगे, कुछ कर देंगे रोटा। तो उन्होंने कहा भाई देखे, हाथ पकड़ा उसने, भाई देखो विवाह की बेला है, तुम्हारी चचेरी बहन है, इतने प्यार से तुम ले जा रहे हो, इससे तो तुम्हें कोई भय नहीं, इसकी संतान 8वीं संतान से भय है ना, तो मैं 8वीं क्या जो भी इसकी संतान होगी तुमको दे दूंगा। पर ऐसी बड़ा अभी जो है मेहंदी लगी है, सुंदर शहनाई बज रही है, क्या बढ़िया बेला है, विवाह के घर से विदा हो गया, तुम बड़े प्यार से विदा कर रहे हो, इतने में बिगड़ गए। उनका ठीक है, और मेरी सत्यता जानते, बोले हाँ आपको, तो ठीक है, बयान में तलवार रख दी और जो है अब उनको बंद कर दिया उसने जेल में। अब पहली संतान हुई, उन्होंने कहा 8वीं नहीं जो भी संतान होगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तो पहली संतान हुई, वो तो सत्यप्रिय है, सत्यनिष्ठ है, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य योनियम निहितम, 9 बार सत्य आया है। तो उन्होंने लाके ओके आगे रख दिया, उन्होंने देखा इतना कोमल बालक, इससे क्या है, तो ले 8वां जरूर लाना। तो जैसे ले गए उसी में फिर नारद जी आगे वीणा बजाते, वो तो चले गए। कंस से एक गुलाब का फूल था उनके हाथ में जिसे 8 पंखुड़ियां थी, ऐसे यूं घुमाने। कंस बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन है, 8वीं कौन है? उसने कि यहां से गिना, ये पहली 8वीं, वो बोले हर कोई पहली हर कोई 8वीं, तो मारो, बोले मैं यही नहीं कर रहा हूं, तो खाली वो उसको भ्रम हो गया। वो पाप का घड़ा जल्दी भरेगा और भगवान का अवतरण होगा। तो उसे कहने नहीं लाओ, तो उस बच्चे को लाए तो उसको मारा, ऐसे 6 बालक उसने मार दिए थे। जी जी ओके, बस जी। सो नाउ Narad ji is reminding something which happened at the time when Vasudeva Devaki were getting married. And at that time, Devaki's cousin brother, but his brother, was a king called Kans. And Kans was himself driving the rath, pulling the rath. It was a grand wedding. And at that moment when he was pulling the palanquin and wedding was happening, there was an announcement from heaven. And the announcement said that the marriage which you are celebrating with your participation, their 8th child will be the cause of your death or will kill you. So now suddenly, Kans gets into a frame of mind, he wants to kill them then and there. But better sense prevails. It says that, look, it's the 8th child which will kill you. They have not done anything. So why do you want to, when the 8th child happens, you can kill that child. So he believes, because in the old days, in
Treta, Dwapar, still Satya, the truth was prevailing. So even people, spoke to each other, truth was prevailing. So he believed it, and he said, okay, I will not kill kill them. I'll kill them when they have their 8th child. And at the same time, Vasudeva and Devaki say that, don't worry about that. Every child, when they're born, will bring it to you. You decide what to do with them. So when, in due course, their first child is born to Vasudeva and Devaki, they bring the first child. And it's a very innocent little baby. And even Kans thinks that why should I kill? This is the first child. It's the 8th child which will be the cause of my death. So he says, okay, take it. But just then, Narad Muni comes again, the same Narad Muni of Devdatta Veena. And he takes a flower which has many petals, like Shastriji showed, and he kind of asks Kans that, Kans, can you tell me which is the first petal and which is the 8th petal? And now Kans again gets into the doubting mood. Now doubt is a very bad thing, as we know. It creates a lot of misunderstanding and so on. So now Narad is full of doubt and he wants to now kill every child. So he systematically, every time a child is born to Vasudeva and Devaki, he gets them, he's actually imprisoned them, he gets the child and he kills them instantly. And in this process, 6 of the children have been killed at birth by Kans. तो बड़ी दुखी हो गई देवकी। बसरी तो हुई है, फिर भी जो है एक पुरुष भीगे नैनों से है कि देख रहा था। पुरुष जल्दी भीगे नैन नहीं करता है, पर माताओं को जल्दी जो है वो बड़ी दुखी हुई, क्या हमारे सब बेटे से मार दिए जाएंगे? तो उनका हमने पुरोहित को बुलाया, हमने हाँ याद तो आ गई गर्गाचार्य जी को, महाराज क्या जो है ऐसे ही सारे हमारे खानदान, हमारा आगे से वंश नहीं चलेगा, ये सबको मार देगा। क्यों? ऐसा क्यों? परम्बा, जगदम्बा, राजा राजेश्वरी, भगवती, त्रिपुर सुंदरी, आदि शक्ति, महामाया की आराधना करो। महाराज हथगड़ी बेड़ी पड़े हैं, कैसे करें? बोले मैं पुरोहित हूं ना तुम्हारा, पहले से ही हित करते, जो आया उसे पुरोहित करते। आप जो है लाओ संकल्प मेरे हाथ में। उनका महाराज कहाँ संकल्प? मैं निकालता हूँ, चावल है, फूल है, जल है, निकाला तो संकल्प विष्णु और बिटलो इसके वध के लिए, परम्बा जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए हम जो है आपकी आराधना करते हैं। छोड़ दिया, बोले अब मैं विंध्यवासिनी जाऊं। देखो तो गर्गाचार्य जी महाराज आपके उस संकल्प को लेकर के विंध्यवासिनी काशी से आगे मिर्जापुर में बनता है, उसमें त्रिकोण बनता है, काली को अष्टभुजा है करके उस त्रिकोण बनता है। हमने बहुत बार वहां जब काशी पढ़ते थे बहुत यात्राएं की, नवरात्र भी की, सिद्धपीठ। अब तो वहां योगी जो बना रहे हैं, क्या कहते हैं उसको एरो के जो ऊपर ही चलती है, शायद बन गया वो। तो इस प्रकार से विंध्यवासिनी जाकर के परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी, राजा राजेश्वरी, भगवती, त्रिपुर सुंदरी दुर्गा जी की आराधना 9 दिन तक की। और परम्बा जगदम्बा मां बड़ी प्रसन्न हो गई। बोले मां प्रसन्न हो, बाहर आ गई मूर्ति से। बोले क्या चाहते हो गर्गाचार्य? महाराज मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो पूर्ण हूं आपके पास, पर मेरा जो यजमान है वसुदेव देव जो बड़े दुखी है, उनके 6 बेटे मारे गए हैं और बड़े दुखी हैं। आप जो है कोई ऐसी कृपा करो और करके आगे उनके जो बेटे होंगे उनको कंस न मारे। तो माने का लोग एक प्रसाद दिया, फल उठाया अपने पास से, जाओ उनके प्रसाद खवा दो। अब कंस की ताकत नहीं है उनके कोई बेटों को मार सके। तो वहां से फिर यात्रा करते करते विंध्यवासिनी से यात्रा करते करते कहाँ आ गए? बोले फिर जो है कारागार में कंस के आ गए। और वहां आकर उनका क्या किया? बोले मातेश्वरी, राजा राजेश्वरी, भगवती, दुर्गा महारानी प्रकट हो गई और तुम्हारे लिए ये सुंदर प्रसाद दिया है, आप स्नान करके ध्यान करो और ये प्रसाद को ग्रहण करो। अब कंस की कोई ताकत नहीं है तुम्हारे बेटों को। हाँ तो ये माँ की जो है नारद जी याद दिला रहे हैं उस घटना की। So as we said that it is Naradji who is recounting to them an incident which happened in their life which they have over a period of time forgotten. And we heard how 6 children of Vasudeva Devaki
have been killed one after the other. And at the end of that, Devaki is very, very sad, depressed. They are imprisoned. So they said, please do something. So they call their Kulaguru. And Kulaguru is somebody called Gargacharya. So Gargacharya comes to the prison to meet them. And he says, what is the problem? So they describe that this is a problem and every child has been killed. Please do something that we can save our next child. So Gargacharya says that we have to do Jagadamba Yajna. So they say, how? So they say, we have to do his yajna, etc. So for yajna, as you know, we take sankalp, etc. But you need some grains, you need all these samagri with which we do sankalpa. They have nothing. So Kulaguru says, don't worry, I have. So he takes out from his jola, asks them, you do sankalp. And with that, the Kulaguru Gargacharya travels all the way to Vindhyavasini. It's in a place near Kashi. It's in a place, close to Mirzapur and Kashi. And there is a Siddhapit, Devi Siddhapit, in the form of Kali, like what we are propitiating the Paramba Jagadamba today. So he goes there and he does the sadhana at the feet of Kali. And after some time, Kali appears and says, what do you want? So Gargacharya describes that this is, I don't need anything, mother, but my Jajman, my disciples are in great trouble from Kans, and Kans has killed 6 of their children. Please save them from this. So Paramba Jagadamba gives him a fruit and says that you go back and give them this fruit, let them have it, and after this, Kans cannot do any harm to them. So he comes all the way back to their prison and he gives them and he tells them what has happened, that Paramba Jagadamba has assured that henceforth Kans cannot do any harm to them. So they say that please have a bath and then pray and then offer it and then take this prasad and then we will hear. हाँ, प्रसाद पा लिया और माँ का आशीर्वाद मिल गया। अब तो कंस मार ही नहीं सकता है। तो क्या हुआ फिर? उनका जो 7वां गर्भ हुआ उसको जो है योग माया ने कहा, उनके एक पत्नी, उनकी 3 पत्नियां हैं, तो वहां रहती हैं, क्या नाम कहते हैं, गोकुल में है क्या नहीं, रेवती जी ना, क्या नाम कहते हैं, हाँ रेवती नंद। तो उनके यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दिया। आज तो बड़ा चर्चा है ट्रांसफर कहां से कहां हो जा रहा है। तो उस समय मंत्र शक्ति से होता था, अब यंत्र शक्ति से हो रहा है। तंत्र मंत्र यंत्र ये 3 शक्तियां। तो फिर उनका जो है वहां टांग, और इधर हल्ला हो गया, भाई देवकी का ये 7वां गर्भ तो गिर गया। तो कंस सिंह का कोई बात नहीं, अपना ही गिर गया था, मुझे पटकना ही पड़ा, और अच्छी बात है। अंत में फिर जो है महाराज विजयेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र महाराज का प्राकट्य होता है। और कहाँ होता है? जेल में ही होता है। और बड़े लंबे चौड़े रूप में आते हैं, जैसे कौशल्या के आगे प्रकट होते हैं, ऐसे बिन के आगे किया, वो तो प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते, है कि नहीं? तो वहां आते हैं, उनका महाराज आप तो बड़े लंबे हैं, बच्चे नहीं, बाप बन गया है। बोले मैं लघु बन जाता हूँ, और भाई आप ये टोकरी है, इसको ले जाके गोकुल में रख दो, वहां एक कन्या मिलेगी, उसको यहाँ ले आओ, फिर दिव्य भव्य लीला चलती रहती, देखते जाओ। तो फिर वही हुआ, वो लघु रूप बन गए, और जितने जो है जेलर थे वो थे, सब सो गए। घनघोर वर्षा, लोग जानते ही है कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव, सब सो गए। और फिर वसुदेव की टोकरी में विजयेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र जी को निकल आगे बढ़ते हैं। आगे यमुना में भी उत्ताल तरंगे आ रही, क्योंकि यमुना भी इनकी पटरानी, 8 पटरानी में यमुना भी है। तो यमुना की जो है, तो भगवान ने लीला की, अपना पांव लंबा कर दिया और चरण स्पर्श करके यमुना फिर बिल्कुल शांत, बहुत छोटी हो, मतलब बिल्कुल घुटने घुटने पानी, और उनको लेकर के वसुदेव, और वहां भी सब सोए पड़े। ये पता यशोदा के पास में कन्या योग माया है, उसको पता ही नहीं घबराहट भर रही है। तो उसने चुपचाप क्या किया, उन्होंने जो है उस कन्या को ले लिया इधर, और विजयेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन को वहां छुड़ा दिया और लेकर के आए। और जैसे ही यहाँ आए तो फिर पहले
वो ये रोने माया है, युग माया है, क्या इनका कहने लगी है। एकदम से सब जग गए। कंस को सूचना मिली, अरे रे राठौर गर्व कहा ना, लड़का लड़की नहीं कहा था, तो अड़बड़ा के आता है, क्या क्या कहा हमको माने, तो कन्या कुछ भी हो। और उसी पत्थर पर जिसको सबको पटका था, करने लगा वो आकाश में अष्टभुजी दुर्गा महारानी, बोले जगदम्बे मैया की जय जय शंकरी जगत भयंकरी मुख किंकरी वेदनुते दुष्ट भयंकरी शिष्ट शुभंकरी दुष्ट भयंकरी शिष्ट शुभंकरी सकल भयंकरी पारिशुरा जय जय शंकरी जगत भयंकरी। बोले जगदम्बे मैया की। अरे दुष्ट, तो मुझको मानना चाहता है, तेरे को मानने वाला तो यहाँ प्रकट हो गया, पैदा हो गया है। फिर जो है क्या नाम कहते हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मदन मोहन फिर बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद में फिर दिव्य लीलाएं करते हैं। दिव्य लीलाएं करने के बाद में कंस का संहार करते हैं। श्रीमद भागवत बड़े विस्तार से है, यहाँ लघु रूप में है। और ये कथा से बोले महाराज हमको सब याद आ गया, अब तुम क्या करो। बोले 9 दिन तक हमको देवी भागवत सुनाओ। तो उन्होंने कहा कोई कहाँ आचार्य, बोले आप आचार्य बन जाओ नारद जी। है कि नहीं, कुछ दिन इतनी जल्दी कहाँ ढूंढे, तो स्वयं वो व्यास बन गए। कौन, देवर्षि नारद। और यजमान बन गए वसुदेव देव की। और 9 दिन तक परम्बा जगदम्बा मातेश्वरी राजा राजेश्वरी की और दिव्य आख्यान कानों के द्वारा हृदय में गया, आह्लादित हो गए। और इधर युद्ध चल रहा, कहाँ गुफा में 28 दिन तक युद्ध चला है। जैसे ही अंदर गए, अरे वीर भोग्या वसुंधरा कहता है जामवंत, महाराज ये मणि पर मेरी चोरी लगी है, मणि मेरे को सुमंतक मणि मेरे दे दो है। नहीं, वीर भोग्या वसुंधरा, हमने सिंह को मार कर दिया, तुम्हें हिम्मत था तो हमसे युद्ध करो। अब भगवान कहते बड़े कोबर कोबर, चलो फिर युद्ध ही सही। तो 27 दिन तक फाइटिंग। अब उसके अंग पंग देखने में तो अति कोमल है बात, लेकिन ऐसा मारता है कि मेरे अंग अंग ढीले पड़ गए, आगे नहीं। तो फिर उनका महाराज थोड़ी देर के युद्ध रोक दो, देते हैं हम, दे दो मणि दे दो, हम जाते हैं, युद्ध की जरूरत ही नहीं, तो माना नहीं। जैसे ही युद्ध रोका, ध्यान कर, बोले ये तो श्री राम है। बोले जगदम्बे मैया की। ओहो महाराज आपको आए थे दिन से न चाय पानी दूध और मक्खन मिश्री कुछ नहीं दिया, फाइटिंग करते रहा। तो अब रोने लग गया। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में था कि कभी आपके साथ युद्ध हो, तो पूरा हो गया है, कोई बात नहीं, लाओ ये मणि भी, हाँ मणि भी दे रहा हूँ और ये जामवती कन्या भी दे रहा हूँ। मैं कब से रुका हुआ कि सुंदर है, क्या चाहता है पिता, ये कन्या को सुंदर वर मिल जाए, वर माने श्रेष्ठ। अर्थो ही कन्या पर की है, वो कालिदास करते हैं, ये कन्या धन क्या है, पर की है, तो उसके हाथों में समर्पित कर दो। तो फिर उनको जो है समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद में वो लेकर के आए। इधर यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है द्वारका में, है कि नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णादर्पिपरः, वेद मंत्र ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं। और इधर पूर्णाहुति, उधर जो है जामवंती और मणि को लेकर के उन्हें भगवान प्रवेश कर जाते हैं। बोले जगदम्बे मैया की। बस। So now after Gargacharya has given them the fruit given by Paramba Jagadamba herself, and after having it, when she is again pregnant with the 7th child, something happens which is sort of like a miracle. Like the child which is in her womb is transferred to another wife of Vasudev, and they say that, they just sort of spread the news that that child has died at birth. So Kans thinks, oh, it's good, I don't have to kill that baby, so he lets go. And then after some time, there is the eighth child, and when the 8th child is born, 8th child is Lord Krishna himself. Lord Krishna is not born in the womb, we call that Ionage, Prakatya. Like our Babaji is Prakatya, So Lord Krishna appears in the prison, and when he appears, all the guards, etc., who are guarding
guarding them. They fall asleep. The shackles which are holding the parents of Lord Krishna, they get released, and Lord Krishna first comes in his big roop, Virat Swarup, but then he takes a Laghu Swarup, and he asks Vasudev that you take me in a tokri, in a basket, to go to Gokul. Yeah. So they go on the river Yamuna. We all know there is famous rivers in India, Yamuna and Ganga, and all of them have a confluence at Allahabad, or which is now called Prayagraj. So as they enter the river Yamuna, it's a dark night and all the lights are out. The Yamuna first rises, like tempestuous. But after Lord Krishna takes a Virat Swarup and touches the bottom of the river, it again recedes and it takes a sort of, it goes down so that Vasudev can walk through. And he takes Lord Krishna to Gokul, and he comes back with Yogamaya. Yogamaya is a baby which is already born to Yashoda. So he takes Yogamaya and comes back to the prison, and after Yogamaya comes and she starts crying like a baby, all the guards, etc., who were kind of all in deep sleep, magical sleep, under the influence of Yogamaya. Nidra is also a kind of power of Devi. So they were in deep influence of Nidra. So they all wake up and they say that the baby is born, this is the 8th one, the one that is supposed to kill Kansa. So Kansa gets the news and he comes running and he sees this baby, oh baby. But he picks up that baby, and as he's trying to kill that baby by throwing her on a stone, Devi goes up in the sky. She's effulgent, she's 8-handed and so on, powerful Devi, and she makes an announcement from there that the one who's going to kill you is already born and is growing. So now, again, on the other side, because these are long stories, you have to be very careful. On the other side, in the Gufa side, like we have a Gufa side, so many sides. So Gufa side now. In the Gufa side, as you remember, Lord Krishna has got into the Gufa, and there as he went, he found Jamban, the bear, the powerful bear. And Lord Krishna sees this Samantak Mani, and he says that you have taken it by force, please give it back to me, I want to return it to Satyajit. So Jamban says no. Bir Bhogya Vasundhara, that one who is powerful has the right to rule the world. So he says, no, I can't give you have to have a fight. Now there is still another story that in the previous yuga, where Jambanji was a disciple of Lord Ram, once he wanted to have a friendly fight. It can happen, friendly fight, the son and the father want to, sort of test their strength and all. But at that time, Ram had said that, look, it is not as per the maryada of this yuga. But at some other time, we will make this happen. So now, this is what is happening. The old disciple and the old teacher now are having a fight, and this fight is going on for many days. So 27 days, both of them are fighting, and this great warrior who's killed the lion and all that, he's thinking that this is a young man, not a big-bodied person, but when he hits me, it makes me weak. So after 27 days, he says that wait.
actually he is fighting with his lord of the previous this thing whom he wanted to have a friendly, so he actually falls at his feet. He's crying. He says that you have come 27 days, I haven't asked you, I haven't given you water, I haven't washed your feet, I haven't taken care. So anyway, Lord Krishna says, it's fine, I gave you a chance, you had a desire, so I fulfilled your desire. So now he says that, what does a father want? He has a daughter, as you know, and so he says that I will give you this Samantak money and I will also give you my daughter as a bride, because we want to get her married and who better than Lord Krishna himself. So on the 28th day, and then in the third place, which is in the court, if you remember, in the court there is the parents of Lord Krishna, Devaki, and there is also Narad. So their 9-day yajna is also coming to an end, which was being performed by Naradji himself. So Purnahuti time, when that is approaching, then at that time Lord Krishna comes back with Jamvanti, the daughter of Jamvant, and Samantak. And there is happiness, joy everywhere. बोले जगदम्बे मैया की जय। अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे जगदम्बे जय माता भवानी जय अम्बे कालविनाशिनी काली जय जय कालविनाशिनी काली जय जय उमा ब्रह्माणी जय राधा सीता रुक्मिणी जय जय राधा सीता रुक्मिणी दुर्गा विनाशिनी दुर्गा बोले जगदम्बे मैया की धर्म की अधर्म का विश्व का हर हर महादेव। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत सी है लड़के बजा बिहारी
Thank you.